हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। एक दिन हम लोग चैतन्य चरितामृत और दूसरे दिन रामायण, इस प्रकार से हम लोगों की कक्षाएं चल रही हैं। तो सारे भक्त ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले सत्र में हम लोग लास्ट किए 14वां अध्याय, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं थी, उसको हम लोगों ने खत्म किया। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 15, जिसका नाम है महाप्रभु की पौगंड लीलाएं, है ना। तो ये 5 से 10 साल के एज में जो महाप्रभु का अवस्था है, उसका इसमें वर्णन है। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 15वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। महाप्रभु ने गंगादास पंडित के यहाँ व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की और वे व्याकरण की टीका लिखने में अत्यंत दक्ष बन गए। उन्होंने अपनी माता को बिना अन्न खाए एकादशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि सन्यास लेने के बाद विश्वरूप ने स्वप्न में उन्हें भी सन्यास ग्रहण करने के लिए कहा। उनके जो भाई हैं विश्वरूप सपने में आए और बोले कि तुम भी सन्यास ग्रहण करो। किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया, अतः उन्हें घर वापस भेज दिया गया। जगन्नाथ मिश्र के देहांत के बाद उन्होंने वल्लभ आचार्य की पुत्री लक्ष्मी से विवाह कर लिया। ये सभी घटनाएं इस अध्याय में संक्षिप्त रूप से वर्णन है। ये जो 15वां अध्याय है, महाप्रभु की पौगंड लीलाएं, है ना, यही सब चीज वर्णन है इसमें। तो आइए पहला श्लोका से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्रणाम मंत्र ले लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो पहला श्लोक से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, 15वां अध्याय को। कुमनः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयोः सुमनो अर्पण मात्रेण तम चैतन्य प्रभुं भजे। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि उनके चरण कमलों पर फूल चढ़ाने मात्र से ही बड़े से बड़ा भौतिकतावादी भी भक्त बन जाता है। मैं उन चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार से कह रहे हैं, केवल उनके चरण कमलों पे फूल चढ़ाने मात्र से जो भौतिकतावादी लोग भी हैं वो भी भक्त बन जाते हैं। हाँ, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की जय हो। पौगंड लीलार सूत्र करिए गणना पौगंड वयसे प्रभुर मुख्य अध्ययन। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन करने जा रहा हूं। इस अवधि में उन्होंने मुख्य रूप से अध्ययन का कार्य किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मैं 5 से 10 आयु की जो अवस्था है चैतन्य महाप्रभु की, उसका लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूं। हाँ, और इस अवधि में वो क्या किए, मुख्य रूप से उनका अध्ययन ही रहा है, पढ़ाई लिखाई रहा है ना। पौगंड लीला चैतन्य कृष्ण स्याति सुविस्तृता विद्यारंभ मुख पानी गृहनांत मनोहरा। पौगंड अवस्था के अंतर्गत महाप्रभु की लीलाएं अत्यंत व्यापक रही।
उनका मुख्य कार्य उनकी शिक्षा ही रहा और उसके बाद उनका अत्यंत सुंदर ढंग से विवाह हुआ पौगंड लीला में, पौगंड अवस्था में, है ना। शिक्षा रहा और उनका जो विवाह है अत्यंत बोलते हैं सुंदर ढंग से हुआ था। गंगादास पंडित स्थाने पढ़े न व्याकरण, श्रवण मात्रे कंठे कैला सूत्रवृत्ति गण। जब महाप्रभु श्री गंगादास पंडित के यहाँ व्याकरण पढ़ रहे थे तो वे व्याकरण के सारे नियम एवं परिभाषाएं एक बार सुनकर ही तुरंत कंठस्थ कर लेते थे। गंगादास पंडित जी के यहाँ व्याकरण पढ़ते थे, एक बार सुन के पढ़ के कंठस्थ कर लेते थे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है कि विष्णु तथा सुदर्शन नामक दो शिक्षकों से महाप्रभु पढ़ते थे। कौन है? विष्णु तथा सुदर्शन नाम के दो शिक्षकों से महाप्रभु पढ़ते। बाद में जब वे कुछ बड़े हुए तब गंगादास पंडित के संरक्षण में रहे, जिन्होंने उन्हें उच्चतर स्तर के व्याकरण की शिक्षा दी। संस्कृत भाषा का ठीक से अध्ययन करने वालों को सर्वप्रथम व्याकरण पढ़नी पड़ती है। कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण को ही पूरा करने में कम से कम 12 वर्ष लगते हैं, किंतु एक बार व्याकरण के नियम अच्छी तरह सीख जाने पर संस्कृत में लिखित अन्य सभी शास्त्रों या विषयों को समझना अत्यंत आसान हो जाता है, क्योंकि संस्कृत में व्याकरण ही शिक्षा का प्रवेश द्वार है। समझिए क्या बोल रहे हैं, संस्कृत में व्याकरण ही शिक्षा का प्रवेश द्वार है। किसी को भी संस्कृत पढ़ना है तो व्याकरण की का सहारा जब तक नहीं लीजिएगा तब तक आपको उतने अच्छे से आप नहीं पढ़ पाइएगा। अल्पकाले हैला पंजी टीका ते प्रवीणा, चिरकाले पंगुया जीने हैया नवीना। वे शीघ्र ही पंजी टीका की व्याख्या करने में दक्ष हो गए, जिससे नए होने पर भी समस्त विद्यार्थियों में वे सबसे आगे हो गए। चैतन्य महाप्रभु नए होने के बाद भी सारे विद्यार्थियों से आगे हो गए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है कि पंजी टीका नामक व्याकरण पर एक भाष्य था, बाद में जिसकी विशद व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। अध्ययन लीला प्रभुर दास वृंदावन, चैतन्य मंगले कैला विस्तारी वर्णन। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल में महाप्रभु की अध्ययन लीला का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। चैतन्य मंगल बाद में जिसका नाम रखा गया चैतन्य भागवत। हाँ, इस चैतन्य भागवत में बोलते हैं विस्तार से वर्णन किए हैं इस पौगंड लीला को भी। एक दिन मातार पदे करिया प्रणामा, प्रभु कहे माता मोहे देह एक दाना। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु का दान दें। अपनी माता को बोलते हैं उनके चरण कमलों में गिर के, प्रार्थना करके बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। सोचिए वो सब छोटे से हैं, 5 से 10 साल की आयु के बीच में है। वो प्रार्थना करते हैं इतने कम आयु में और बोलते हैं कि मुझे एक वस्तु का दान दीजिए माते। माता बले ताई भी दीबा या तू मीमा गिबे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइबे। उनकी माता ने कहा, सच्ची माता बोलती हैं, मेरे प्रिय पुत्र जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी तुम्हें। तब महाप्रभु क्या बोलते हैं यहाँ पे कि प्रिय माता कृपया आप एकादशी के दिन अन्न ना खाएं, मत खाइए एकादशी के दिन, है ना। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से ही एकादशी के दिन उपवास रखने की प्रथा अपना ली थी, बाल्यकाल से ही। श्रील जीव गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ में स्कंद पुराण से एक उद्धरण आया है जिसमें यह बतलाया गया है कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है
वह अपने माता पिता, भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है। साफ साफ वर्णन है भक्ति संदर्भ, हाँ, स्कंद पुराण में। जो कोई भी एकादशी के दिन अन्न खाता है वो अपने माता पिता, भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है, और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वह नीचे गिर जाता है। आप वैकुंठ लोक को भी अगर प्राप्त कर लिए हैं फिर भी नीचे गिर जाए। कहा जाता है कि वैष्णव भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना कोई खाद्य ग्रहण नहीं करते, किंतु एकादशी के दिन वैष्णवों को विष्णु को अर्पित महाप्रसाद तक छूना वर्जित है, जिसमें अन्न है ना। यद्यपि ऐसा प्रसाद दूसरे दिन ग्रहण करने के लिए रखा जा सकता है, दूसरे दिन उस प्रसाद को खा सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन, एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण करना मना है, भले ही वह भगवान विष्णु को अर्पित क्यों न किया गया हो, अन्न नहीं खाना है। सची कहे ना खाइबा भाला ई कहिला, सेई हेते एकादशी करीते लागिला। माता सची ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा। माता सची बोलती है अपने चैतन्य महाप्रभु पुत्रों को, तुमने बहुत अच्छा कहा, मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से वे एकादशी के दिन उपवास रखने लगी। माता सची भी उस दिन से एकादशी रखने लगी। स्मार्त ब्राह्मण इस पक्ष के हैं कि विधवा को एकादशी व्रत रखना चाहिए, किंतु सधवा को नहीं। ऐसा बहुत लोग, बहुत सारे ऐसे पंडित जी लोग होते हैं जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि विधवा को एकादशी व्रत रखना चाहिए किंतु सधवा को नहीं। ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुरोध के पूर्व सची माता एकादशी व्रत नहीं रखती थी क्योंकि वे सधवा थीं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी प्रथा का सूत्रपात किया कि विधवा न होने पर भी स्त्री को एकादशी व्रत रखना चाहिए, है ना। और उस दिन कोई अन्न नहीं छूना चाहिए, भले ही वह विष्णु को अर्पित प्रसाद क्यों ना किया गया हो, नहीं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कई पंडित जी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सधवा को नहीं करना चाहिए एकादशी, और विधवा को करना चाहिए, ऐसा अगर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान क्या बोल रहे हैं अपनी माँ को कि आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि आप एकादशी नहीं रख सकते। हर किसी को एकादशी करना चाहिए। आप भगवान की प्रसन्नता है, नियम में हमें नहीं फंसना चाहिए, है ना। ये चीज क्लियर हो जाए। आप तबे मिश्र विश्व रूपेर देखी आया वना, कन्या चाहिए विवाह दीते करी लेना मना। तत्पश्चात विश्वरूप को युवक हुआ देखकर जगन्नाथ मिश्र ने कोई कन्या ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहा। जगन्नाथ मिश्र जब देखें अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो कोई कन्या देखकर उनका विवाह करना चाह रहे हैं। विश्वरूप सुनिक घर छड़ी पलाइला, संन्यास करिया तीर्थ करी बारे गेला। यह सुनकर विश्वरूप ने तुरंत गृह त्याग दिया। जैसे ही सुना कि मेरे पिताजी सोच रहे हैं मेरा विवाह करने, वो घर त्याग देते हैं, और वे सन्यास लेकर एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान की यात्रा में निकल गए। अलग अलग तीर्थ स्थलों में निकल गए सन्यास ग्रहण करके, है ना। सुनी सची मिश्रेर दुखी हैला मना, तबे प्रभु माता पिता कैला आश्वासन। जब सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने अपने ज्येष्ठ पुत्र विश्वरूप के चले जाने का समाचार सुना, कि जगन्नाथ मिश्र घर छोड़कर चला गया, सन्यास ग्रहण कर लिया, तो वे बहुत दुखी हुए। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ढाढ़स बंधाने का प्रयास किया अपने माता पिता को। भला हैला विश्वरूपा सन्यास करीला, पितृकुल मातृकुल दुई उद्वारीला। महाप्रभु ने कहा, हे माता तथा पिता, यह अच्छा ही हुआ कि विश्वरूप ने सन्यास ग्रहण कर लिया। यह अच्छा ही हुआ है, क्योंकि इस तरह उसने अपने पितृकुल तथा अपने मातृकुल दोनों का ही उद्धार कर दिया। स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि विश्वरूप सन्यास ग्रहण कर लिया है।
अपने मातृकुल का, पितृकुल का, सबका उद्धार कर दिया उसने। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में संन्यास ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान की, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, अश्वमेधम ग्वालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवरेन सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। इस कलयुग में 5 प्रकार के कर्म वर्जित हैं। 5 प्रकार के। अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ, जिनमें घोड़े या गाय की बलि दी जाती है। संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस की बलि देना और अपने भाई की पत्नी से बच्चे उत्पन्न करना, हाँ, इसका इस कलयुग में वर्जित है। 5 प्रकार के, फिर से सुने ध्यान पूर्वक। अश्वमेध यज्ञ जो होता था, हाँ, जो कि अपने अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, बता सकते हैं कोई? राजा दशरथ ने। हाँ, और गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, जिनमें बोलते हैं घोड़े का, गाय का बलि दी जाती थी, हाँ, सब वर्जित है। संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस की बलि देना और अपने भाई की पत्नी से बच्चे उत्पन्न करना सब वर्जित है ना। ऐसा होते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं संन्यास लिया और अपने ज्येष्ठ भाई विश्वरूप के संन्यास ग्रहण करने का समर्थन किया। यहां पर स्पष्ट कहा गया है, भाल हैला विश्वरूप संन्यास करीला पितृकुल मातृकुल दुई उद्वारीला। अतएव क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसी संस्तुति की जाती है कि भगवान की सेवा करने के लिए जीवन समर्पित करने हेतु संन्यास ग्रहण करना चाहिए और हर व्यक्ति को ऐसा संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपने मातृकुल तथा पितृकुल दोनों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। किंतु मनुष्य को मायावाद पंथ का संन्यास नहीं स्वीकार करना चाहिए, जिसका व्यवहारिक दृष्टि में कोई भी अर्थ ना निकलता हो। हम अनेक मायावादी सन्यासियों को मात्र सड़कों पर घूमते हुए और अपने आप को ब्रह्म या नारायण बताते हुए देखते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। हाँ, कई सन्यासियों को देखते हैं वो सड़क में घूम रहे हैं और अपने आप को ब्रह्म बताते हैं, नारायण बताते हैं। हाँ, वे सारा समय भीख मांगने में बिताते हैं। सोचिए, काहे का सन्यासी भीख मांगने में बिताते हैं ताकि अपना भूख पेट भर सकें। मायावादी सन्यासी इतने पतित हो चुके हैं कि उनका एक वर्ग कुकर सुकर के समान सब कुछ खा जाता है। उनका एक वर्ग जो है ना, ऐसे ही गिरे हुए सन्यास की इस युग में मनाही है। ऐसे सन्यासियों की मनाही है, वर्जित है ना। वास्तव में श्रील शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण करने के जो नियम बनाए थे वे बहुत कठोर थे, किंतु बाद में वे तथाकथित मायावादी सन्यासी अपने क्षम्य दर्शन के कारण पतित हो गए, क्योंकि इस दर्शन के अनुसार संन्यास ग्रहण करने से मनुष्य नारायण बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार के संन्यास का बहिष्कार किया है, किंतु संन्यास ग्रहण करना वर्णाश्रम धर्म का अंग है। भला इसका बहिष्कार कैसे किया जा सकता है? जो हम लोग बोलते हैं ना, हाँ, ब्रह्मचर्य, हाँ, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हर किसी का ये है कि सन्यास उसे लेना चाहिए। आप अटैचमेंट जब तक नहीं छोड़ेंगे इस संसार से, तो आप इसी संसार में भटकते रहेंगे। मृत्यु के समय आपको नारायण याद नहीं आएंगे, कृष्ण याद नहीं आएंगे, है ना। अमित करीब तोमा दुहार सेवना सुनी असंतुष्ट हेला पिता माता मना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता को आश्वासन दिया, मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। इस तरह उनके माता पिता के मन को संतोष हो गया, चिंता में पड़ गए थे वो। एक दिन नैवेद्य तांबूल खाइया भूमि ते पड़ीला प्रभु अचेतन हंजा।
एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अर्चा विग्रह पर चढ़ी पान सुपारी खा ली। चैतन्य महाप्रभु, हाँ, उस अर्चा विग्रह के ऊपर पान सुपारी चढ़ा हुआ था, तो उसको उठा के खा लेते हैं, जिससे उन्हें नशा चढ़ गया और वे अचेत होकर जमीन पर गिर गए। पान सुपारी नशीली पदार्थ होती है, मादक होती है, इसलिए इसे खाना मनाही है। पान सुपारी खाने के बाद मूर्छित होने की महाप्रभु की लीला हमारे लिए उपदेश देती है, हाँ, कि हमें सुपारी नहीं खानी चाहिए, है ना। महाप्रभु जो मूर्छित होके गिरे, ये लीला से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें पान सुपारी नहीं खानी है, नशा नहीं करना है, भले ही वह विष्णु को अर्पित ही क्यों न किया गया हो। आजकल भगवान जगन्नाथ को पान सुपारी चढ़ता है, लोग उसको खाते हैं, तो हमें यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, मना है, नहीं खाना है, वर्जित है। वैसे ही जैसे एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। वसुतः चैतन्य महाप्रभु की मूर्छा का विशेष प्रयोजन यही था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं, किंतु हमें उनकी लीलाओं का अनुकरण नहीं करनी चाहिए। आस्ते व्यस्ते पिता माता मुखे दिला पानी, सुस्त हंजा कहे प्रभु अपूर्व काहिनी। जब उनके माता पिता ने हड़बड़ी में उनके मुंह पर पानी छिड़का तो उन्हें होश आया और उन्होंने ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनाई जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। हाँ, क्या सुनाई भाई? अब सुनिए ध्यानपूर्वक। यथा है ते विश्वरूपा मोरे लंजा गेला, संन्यास अगर करह तुम्हें हमारे कहिला। महाप्रभु ने कहा, विश्वरूप मुझे यहां से कहीं दूर ले गए, सपने में आए और कहीं दूर ले गए और मुझसे बोले कि मैं भी संन्यास ग्रहण कर लूं। इस प्रकार से कौन बोलते हैं? विश्वरूप कह रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण। तो समय हो गया है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना। और श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18 आज हम लोग पढ़े। हम लोग अगले सत्र में 19वां नंबर श्लोक से पढ़ेंगे और जानेंगे कि विश्वरूप सपने में आए और फिर ऐसा क्यों कहे। आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, है ना। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।